Hello students, welcome or welcome back to my channel. I'm CS Jaspreet. I hope that you all are doing well and you are preparing for your December 2023 attempt or whatever CA or CMA attempt you're having. Now at this point of time, we all know कि festivals आई वुड से कि फेस्टिव सीज़न तो ऑलरेडी स्टार्ट हो ही चुका था, लेकिन जो एकदम से कहते हैं ना मेन फेस्टिवल्स जो हर कोई मनाता है वो फेस्टिवल्स आने वाले हैं, लाइक एज इन दिवाली आने वाली है। तो इस टाइम में ये जो टाइम पीरियड है हम सबको पता है कि सबके घरों में एकदम ज़ोरों शोरों से तैयारी चल रही है। इस टाइम पीरियड को हम कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं और कैसे इस टाइम पीरियड में पढ़ सकते हैं, दैट वी विल डिस्कस इन टुडेज़ वीडियो। और मैं आपको बताऊंगी कि फेस्टिवल्स के टाइम में आप किस तरीके से पढ़ सकते हो, बिकॉज अगर आप ये सोचते हो कि कम्प्लीटली हम इन्हें अवॉइड करेंगे वो तो टेक्निकली पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी आप किस तरीके से पढ़ाई कर सकते हो दैट वी विल डिस्कस टुडे। होप सो दैट you're already subscribed to the channel. If not, please subscribe and hit the bell icon right next to it so that whenever I upload a video you get notified. सबसे पहली चीज़ जो आपने करनी है वो है एक स्ट्रिक्ट स्टडी रूटीन। स्ट्रिक्ट का मतलब है कि आप एक स्टडी रूटीन बना लो जिसमें आप फिक्स कर लो कि मैंने इस टाइम पे पढ़ाई करनी है, राइट, एंड दैट कम्प्लीटली डिपेंड्स अपॉन यू। एंड ऑफ कोर्स आप सबके घरों में भी ये चीज़ें हो रही होंगी, यू नो देयर इज़ क्लीनिंग गोइंग ऑन, शॉपिंग गोइंग ऑन, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आप वो टाइम सेलेक्ट करो जिस टाइम पीरियड में आपको लगता है कि आपको इस टाइम पे पढ़ना ही पढ़ना है, फिर जो मर्जी हो जाए यू हैव टू स्टडी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो वो जो एक रूटीन है वो बहुत ही स्ट्रिक्ट होनी चाहिए और आपको उसे स्ट्रिक्टली फॉलो करना है ताकि आगे चल के आप जो दिवाली, छोटी दिवाली, धनतेरस आने वाली है उससे आप फुल्ली इंजॉय कर पाओ। सो द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इसकी टाइम फिक्स कर लो अभी कि ये और ये टाइम यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करनी है और कुछ नहीं करना, जो मर्जी हो जाए। द सेकेंड थिंग इज़ बी क्लियर वॉट टू स्टडी। अब अगर आपको टाइम के बारे में पता होगा तो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम के लिए आपको टॉपिक्स भी पता होने चाहिए, राइट। मोस्टली क्या होता है कि हम टाइम को यूटिलाइज कर रहे हैं, एवरीथिंग इज़ फाइन, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि हमें क्या चीज़ पढ़नी है, राइट। वी डोंट एग्जैक्टली नो द टॉपिक्स। तो टॉपिक्स आपको पता होना चाहिए, अदरवाइज पता है क्या होता है, अगर आप बुक खोल के अच्छा आज क्या पढ़ें, मतलब यू वुड फील कि आधा पौना घंटा तो इसी में वेस्ट हो जाता है देखने में कि कौन सा टॉपिक करना है, और वैसे ही टाइम लिमिटेड होता है फेस्टिवल्स में, तो इस तरीके से आप मैक्सिमम टॉपिक्स कवर कर सकते हो। द थर्ड थिंग इज़, अब बेस्ट चीज़ इस टाइम पे मेरे अकॉर्डिंग होती है कि आपने जो ऑलरेडी पढ़ लिया ना उसकी रिविजन और राइटिंग प्रैक्टिस करो। ऑफ कोर्स रिविजन नीड्स कंसंट्रेशन, लेकिन फिर भी मैक्सिमम कंसंट्रेशन प्रेपरेशन टाइम में जाती है, बिकॉज प्रेपरेशन टाइम में हर चीज़ को देखना, समझना, सुनना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन जो चीज़ हम ऑलरेडी कर चुके हैं अगर हम उसकी रिविजन करेंगे सो दैट इज़ द बेस्ट वे जिससे हम अपने टाइम का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। और जैसे जैसे आप टॉपिक्स रिवाइज करते हो वैसे ही आगे आप उसकी राइटिंग प्रैक्टिस भी करो तो और भी अच्छा है। इससे क्या होगा कि आपका जो लिमिटेड टाइम है वो बहुत अच्छे से यूटिलाइज हो जाएगा। आई बिलीव इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ 1 to 1.5 वीक की ही बात अब रह गई है, फिर तो फेस्टिवल्स ख़त्म ही हो जाएंगे, फिर अगले साल हम इनसे मिलेंगे। सो दैट इज़ द पॉइंट दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर आप इस टाइम पे रिविजन एंड राइटिंग प्रैक्टिस करोगे इट विल रियली रियली हेल्प। एंड द लास्ट पॉइंट, वेरी वेरी एसेंशियल, डोंट स्ट्रेस एंड बी हैप्पी। फेस्टिवल्स जो होते हैं वो स्ट्रेसिंग आउट के लिए नहीं होते। आई नो एज अ स्टूडेंट हर बच्चा ये सोचता है कि हम इसे फुल्ली इंजॉय नहीं कर पा रहे, बट यू शुड बी ग्रेटफुल कि आप उसमें इन्वॉल्व हो पा रहे हो। और ऑफ कोर्स आई ऑलवेज से इफ़ नॉट 100% देन इट शुड नॉट बी 0% एज वेल। कुछ ना कुछ इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए। और दिवाली वाला दिन और उसके पहले जो 2 दिन हैं आपको डेफिनेटली ब्रेक लेना चाहिए, लेकिन उसकी जो कंपनसेशन है वो आप अभी कर सकते हो। लेकिन अगर आपने ब्रेक ले ली उसके लिए गिल्ट मत हो, उसके लिए मतलब रिग्रेट मत करो, बिकॉज दैट इज़ समथिंग यू शुड टेक अ ब्रेक एंड यू शुड गेट इन्वॉल्व इन द फेस्टिविटीज़, राइट। वो भी ज़रूरी है और ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत अच्छा टाइम होता है ईयर का। इस टाइम में आपको खुश रहना चाहिए, अच्छा सोचना चाहिए एंड पॉजिटिव चीज़ें मैनिफेस्ट करनी चाहिए, राइट। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स। ये फेस्टिविटीज़ जो होती हैं साल में एक बार आती हैं, हमें इन्हें एंजॉय भी करना चाहिए, लेकिन इन द सेम वे हमारे जो अटैम्प्ट्स हैं वो भी साल में 2 ही बार आते हैं और हम ये चाहते हैं कि इस अटैम्प्ट में हमारा जो पेपर है वो क्लियर हो ही हो। सो द मेन थिंग इज़ कि हमने खुश रहना है, अपनी पढ़ाई पे फोकस करना है और इस टाइम को जो कि अभी फेस्टिविटीज़ के आने से पहले का टाइम है उसे मैक्सिमम यूटिलाइज करना है, राइट। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ से शेयर करना और
मुझे ऐसा लगता है कि इस टाइप की वीडियोस भी इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज इट्स नॉट ओनली रिगार्डिंग प्रेपरेशन, स्टडी, रिविजन, इट्स ऑल्सो अबाउट कि आसपास क्या हो रहा है और उसके हिसाब से हमें कैसे अपने आप को फ्लेक्सिबल बनाना चाहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। आई सी यू सुपर सून इन माई अनदर वीडियो। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड कीप द प्रेपरेशंस ऑन। बाय बाय।